हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर प्रोबेबिलिटी को देख रहे थे और हम लोग काफ़ी दूर तक क्वेश्चन को ऑलरेडी देख चुके हैं और आज इसे हम लोग टू बी कंटिन्यू कर ले जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियोज़ में एंड तक बने रहिए और आप इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियोज़ में एंड तक और आप इसका फ़ायदा उठाते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो तो एनी बाई एन एस होता है। यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना, किसी चीज़ का, किसी इवेंट्स का अगर प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो होता है एन ई बाई एन एस, एन ई बाई एन एस। जहाँ एन एस क्या बताएगा फ्रेंड्स, ये टोटल तरीका को बताएगा, टोटल तरीका को बताएगा। और ये एनी क्या होगा, जो प्रश्न में पूछा जाता, प्रश्न में पूछा जाता है, प्रश्न में पूछा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एन ई कहा जाता है। नंबर ऑफ इवेंट्स यानी नंबर ऑफ घटना कहा जाता है, वो घटना कितनी बार घट रहा। तो यहाँ पे लिखा गया एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है या फिर 3 सिक्का को 1 बार उछाला जाता है, वैल्यू बराबर होगा। तो एन एस अगर हम लोग निकालेंगे, एन एस अगर निकालेंगे तो एन एस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बोल सकते हैं हम लोग जानते हैं 2 टू द पावर 3। एक सिक्का को 3 बार उछाल रहा या 3 सिक्का को 1 बार उछाल रहा, एन एस कितना होगा, 8 होगा। आप चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। तो लिखना अगर हो फ्रेंड तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो हेड 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 होगा या टेल 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 होगा, हेड हेड टेल होगा या टेल टेल हेड होगा, या हेड टेल हेड होगा, टेल हेड टेल होगा, टेल हेड हेड होगा या हेड टेल टेल होगा। तो ये टोटल तरीका है फ्रेंड्स, हम लोग का एन एस बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि शीर्ष तथा टेल जो है कि क्रमागत आने की संभावना, क्रमागत मतलब अल्टरनेट, कहने का मतलब हेड टेल हेड या फिर टेल हेड टेल। तो ये हो गया क्रमागत, यानी एन ई के बारे में अगर हम बात करेंगे, एन ई वो घटना कितनी बार घट रहा। तो आप देख सकते हैं, देखिए हेड टेल हेड या फिर बोलेंगे आपका, फिर यहाँ पे आया टेल हेड टेल, फिर बोलेंगे यहाँ पे हम लोग का है ना, ऐसा हम लोग कितने बार दिखा फ्रेंड, तो ऐसा हम लोग का 2 बार दिख रहा, हेड टेल हेड या टेल हेड टेल। टोटल 8 वैल्यू है जिसमें 2 ऐसा वैल्यू है जिसमें हमको एनी को बता रहा है, यानी क्रमागत ढंग से आ रहा था। एनी कितना हो गया फ्रेंड, तो 2 हो गया और एन एस मेरे पास 8 है, तो हम प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बराबर एनी बाई एन एस होगा। एनी कितना दिख रहा है, 2 है और एन एस कितना है, तो 8 है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 20। देखिए 20 में लिखा गया एक पासा को 2 बार उछाला जाता है। एक पासा को कितनी बार उछाला जाता है फ्रेंड्स, तो 2 बार उछाला जाता है और उस पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की संभावना क्या है। तो एक पासा को अगर 2 बार उछालेगा फ्रेंड्स, एक पासा को 2 बार उछाला जाता है या फिर 2 पासा को 1 बार फेंका जाता है, बात बराबर है। तो एन एस जो होगा, एन एस जो होगा मेरे पास, ये एन एस जो हो जाएगा 6 टू द पावर 2 बराबर हो जाएगा 36। ये मेरा एन एस हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोला गया है कि उस पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की संभावना क्या है। सम जो है फ्रेंड 7 होने की संभावना, तो 7 कितनी बार आएगा फ्रेंड, तो हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, सम जो है ये 7 होने की संभावना कितनी बार आएगा, तो 7 आएगा हम लोग कितनी बार फ्रेंड, तो हम लोग को 6 टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, 6 बार आएगा। हम लोग ऐसा पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे सभी का वैल्यू को ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। 7 जो है, सम जो है 7 होने का हम लोग का तरीका बनेगा 6 बार। आप देख सकते हैं, आपको हालांकि ये सब याद रखना ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग का यहाँ पे कितनी बार आएगा, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 और 6 में आपका 7 आएगा, फिर यहाँ पे 2 और 5 में भी 7 आएगा, 3 और 4 में 7 आएगा,
और इस तरह से हम फिर बोल सकते हैं कि फिर यहाँ पे आपके पास 4 4 और 3 में 4 और 3 में 7 आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास 5 और 2 में 7 आएगा, 6 और 1 में 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार हो गया फ्रेंड्स। तो यही आपका जो है 6 बार दिखेगा। कितनी बार दिखेगा? आपका 6 बार दिखेगा। अब हमको बोला जा रहा संभावना, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एन ई बाई एन एस। तो एन ई कितना हो गया मेरा? 6 हो गया, और एन एस कितना हो गया फ्रेंड? तो हम लोग का 36 हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/6, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 21 देखिए, 21 में लिखा गया 3 पासा को एक साथ उछाला जाता है। 3 पासा को एक साथ उछाला जाता है, उस पर आने वाले अंकों का योग प्राइम नंबर होने की संभावना बताना है। तो फ्रेंड देखिए, 3 पासा को अगर एक साथ अगर उछालेंगे तो ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि एन एस पहले निकालेंगे, एन एस। तो एन एस बराबर हो जाएगा 6 टू द पावर 3 बराबर 216। टोटल 216 तरीका बनेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज पूछा जाता है कि तीनों डैश में आए अंकों का सम ही पूछेगा हमेशा। तो अगर हम सम अगर निकालेंगे, अगर हम सम निकालते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे सम अगर हम निकालेंगे, सम अगर हम निकालेंगे तो तीनों डैश में आए अंकों का सम क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, तीनों डैश में आए अंकों का सम जो है मिनिमम हम लोग का 3 हो सकता है, और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम हम लोग का ये 18 हो सकता है, 18 हो सकता है। और ये आएगा कितनी बार फ्रेंड? तो ये आएगा एक बार। कितनी बार आएगा? तो ये एक बार आएगा। तो ये आपका हो जाता है बेसिक, ये आपका क्या हो गया? बेसिक हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग का सम जो है 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकता है, 8 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इधर से बात करें 11 12 भी हो सकता है, 13 14 भी हो सकता है, 15 16 भी हो सकता है, और 17 भी हो सकता है। अब इन सभी का वैल्यू को और हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं जिससे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये आपका बेस हो गया, ये जो है आपका ये बेस हो गया, यानी कि 3 या 18 आपका आएगा एक बार। कितनी बार आएगा? तो एक बार आएगा। अब यहाँ पे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 4 या 17, इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें आप इसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो 1 और 2 ये आएगा आपका 3 बार। कितनी बार आएगा? तो 3 टाइम्स आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो 3 और 3 6, ये आपका 6 टाइम्स आएगा। फिर यहाँ पे आप इसको 4 ऐड कर दीजिए, तो 6 और 4 यहाँ पे ये 10 बार आएगा। फिर यहाँ पे आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 10 और 5 15, ये 15 टाइम्स आएगा। फिर यहाँ पे आप इसमें 6 ऐड कर दीजिए, 15 और 6 21, ये आपका 21 टाइम्स आएगा। तो यहाँ तक का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, इसको हम लोग सीरीज में याद रख लेते हैं, लेकिन आगे का इसको हमको पैटर्न को ध्यान रखना होगा। देखिए, यहाँ से यहाँ अगर आपको ऐड करना है तो आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी 21 और 4 25, ये आपका 25 बार आएगा। और यहाँ फिर आपको ऐड करना है 2, तो 25 और 2 27 बार आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड, तो इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि अगर 3 पासा को फेंका जाता है तो उसमें इस तरह से जो डिजिट्स है, इसका सम जो बता रहा वो इतनी इतनी बार आने की चांसेस है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर होने की संभावना, हमसे प्राइम नंबर का पूछ रहा। तो प्राइम नंबर के लिए हमें एन ई अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, किस चीज का? प्राइम नंबर का। ये प्राइम नंबर क्वेश्चन में लिखा गया, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्राइम नंबर के लिए सबसे पहले एन ई निकालेंगे। तो एन ई हमको किसका हमको फाइंड करना फ्रेंड? तो प्राइम नंबर का शुरुआत 2 से होता है, लेकिन यहाँ पे हमको 2 कभी इसका सम होगा नहीं, 3 से हम लोग देखेंगे। बोलेंगे 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, और हम लोग का ये 17 होगा। आप बात कर सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए 3 है, तो 3 हम लोगों को कितनी बार दिखेगा? तो 3 के लिए अगर हम बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 3 जो है आपको एक बार आ रहा। आपको 5 अगर हम बात करेंगे, 5 कितनी बार आ रहा? तो आपका 6 बार आ रहा। 7 कितनी बार आ रहा फ्रेंड? तो 7 आपका 15 बार आ रहा, 15 बार आ रहा। 11 कितनी बार आ रहा? तो ये आपका 27 बार आ रहा, 27 बार आ रहा।
13 कितनी बार आ रहा फ्रेंड, तो ये आपका 21 टाइम्स आ रहा। और 17 कितनी बार आ रहा, तो 17 आपका 3 बार आ रहा, 3 बार आ रहा। अब इन सभी को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो आप देख सकते हैं 3 हो गया, 4 हो गया, 4 4 4 7 4 11 1 11 11 11 1 12 12 6 18 5 23, टोटल 73 टाइम्स आएगा जो कि NE कहलाएगा। अब हम लोग का NS ऑलरेडी मालूम है, तो हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी बराबर NE बाई NS होता है, यानी हम लोग बोलेंगे 73 बाई NS हो गया 216, और यही हम लोगों का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 22। देखिए 22 में लिखा गया 3 पासा को फेंका जाता है, उन पर आने वाले अंकों का योग 16 आने की संभावना क्या है। तो फ्रेंड्स अभी अभी हम लोग देखे हैं कि 3 पासा फेंका जाता है, तो 3 पासा अगर फेंकेगा फ्रेंड्स, 3 पासा अगर फेंकेगा तो उनके अंकों का सम जो है 16 आने की संभावना, 16 आने की संभावना। तो अभी अभी मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि 16 आने की जो संभावना होगा वो कितनी बार आएगा फ्रेंड्स, तो आप देखिए 16 जो है 16 आपका आएगा 6 बार। कितनी बार आएगा फ्रेंड, तो 16 आपका आएगा 6 बार। यानी NS अगर हम देखेंगे, NS अगर देखेंगे तो NS हो जाएगा 216। और यहाँ पे हम लोग का NE अगर हम बात करेंगे NE, तो NE के लिए क्या बोल रहा है कि सम जो है, सम जो 16 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए फ्रेंड, तो सम जो है 16 होना चाहिए। और 16 कितनी बार आएगा फ्रेंड, तो 16 आएगा हम लोग का, 16 जो आएगा वो हम लोग का 6 टाइम्स आएगा, 6 बार आएगा। 16 कितनी बार आएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का 6 बार आएगा, 6 बार आएगा, 6 बार आएगा। अभी आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसको अगर याद हो जाएगा तो और बढ़िया बात है। तो ये हो गया आपका NE, और NS हमको पता है तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी बराबर होता है NE बाई NS। तो NE कितना है फ्रेंड, तो NE है मेरे पास 6 और NS है मेरे पास 216। तो इसको हम लोग कट कर देंगे 6 से, तो एक बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 36 टाइम्स। तो यानी 1/36 होगा जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन 23। देखिए 23 में लिखा गया कि शब्द आर्टिकल शब्द के अक्षरों को सजाया जाता है, प्रत्येक सजावट में वोवेल्स को सम स्थान पर रहने की प्रायिकता क्या होगा। शब्द क्या लिखा गया फ्रेंड, आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स, 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 ये आर्टिकल कोई वर्ड है, इसको अरेंज किया जाता है, शब्द के अक्षरों को सजाया जाता है, प्रत्येक सजावट में वोवेल को इवन प्लेस पे आने की संभावना बताना है। तो टोटल कितना लेटर फ्रेंड, 2 4 6 7 लेटर है। बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग को हो गया 7 प्लेस। अब हम लोग को वोवेल्स को जो वो इवन प्लेस पे आना चाहिए, तो वोवेल में क्या क्या दिख रहा है, ए है, ई है, और यहाँ पे ए आई, और यहाँ पे ई है। तो इसको कहाँ पे आना है फ्रेंड, तो इवन प्लेस पे आना है। तो इवन प्लेस हम राइट से अगर चलेंगे तो ये मेरा इवन होगा, ये होगा और ये होगा। तो इन तीन में से किसी को भी हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 3, यहाँ कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगला 2 वोवेल बचेगा जो कि यहाँ पे आएगा, और अगला 1 बचेगा जो कि यहाँ पे आएगा। बाकी बचे कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कितना है फ्रेंड, तो मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4। किसी भी कॉन्सोनेंट को यहाँ पे लिखेंगे, अगला 3 यहाँ पे आएगा, अगला 2 यहाँ पे आएगा, और अगला जो बचेगा वो इस जगह पे आएगा। और इस तरह से हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या देखना होगा फ्रेंड, तो हमको देखना पड़ेगा रिपीटेशन। क्या किसी लेटर का रिपीटेशन है? अगर किसी लेटर का रिपीटेशन होता तो उसको हमको नीचे से डिवाइड देना पड़ता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4 तिया 12, 12 तिया 36, दूनी 72, 72 गुना 2 144, ये हो जाएगा हम लोग का ये NE। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा NE कहलाएगा। NE मतलब वो नंबर ऑफ इवेंट्स, वो घटना कितनी बार घटेगा, 144 बार, जिसमें वोवेल जो है वो हम लोग का इवन प्लेस पे होगा। और NS से अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, NS मतलब टोटल तरीका।
तो टोटल कितना लेटर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलेंगे हो जाएगा फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू हो जाएगा 50 40 50 40। ये एन ई है, ये एन एस है, इसलिए हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो एन ई बाई एन एस। तो एन ई कितना हो गया 144 हो गया, और एन एस कितना हो गया 5040। इसको हम लोग इस तरह से कट कर देंगे फ्रेंड। तो देखिए अगर इसको अगर देखा जाए तो अगर हम लोग 4 से अगर कट करेंगे फ्रेंड, तो 4 से कट करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 छक 24 हो जाएगा। इधर अगर देखा जाए तो 4 से कट करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा 4 छक 24, ऐसा कुछ होगा। फिर हम लोग 6 से कट कर देंगे तो 36 6 बार में कट जाएगा, 6 से कट करेंगे 6 दूनी 12, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर 3 से कट कर देंगे फ्रेंड, तो 3 से कट करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सती 21। अब फिर कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/35, यानी ये मेरा हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड क्वेश्चन 24। देखिए 24 में लिखा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 12 अक्षरों को सजाया जाता है, और उसमें से 2 अक्षर ई और एफ के हमेशा एक दूसरे के अगल बगल रहने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम लोग का टोटल 12 लेटर को सजा रहे हैं फ्रेंड्स। 12 लेटर कहने मतलब जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक हम लोग ये 12 लेटर है। अब बोला गया कि उनमें से 2 अक्षर ई और एफ को हमेशा एक दूसरे के अगल बगल रहने की प्रायिकता। तो सबसे पहले इसको टोटल अगर हम लिखना चाहेंगे फ्रेंड, टोटल कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, जिसको एनएस बोलेंगे। तो बोलेंगे फैक्टोरियल 12 होगा, फैक्टोरियल 12। अब यहाँ पे बोला गया कि हम लोग का ई और एफ ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अगल बगल रहने की प्रायिकता क्या होगा, अगल बगल रहने की प्रायिकता। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर इन दोनों को अगर हम एक साथ अगर मानेंगे, यानी कि इन दोनों को अगर हम एक साथ अगर रखेंगे, ई और एफ को अगर एक साथ अगर रखते हैं, तो बाकी सबको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे जी एच आई जे के एल, ऐसा कुछ हो गया। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11। आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं फ्रेंड, तो बोलेंगे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और इनटू इसके लिए फैक्टोरियल 11 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया हम लोग क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया, ये नंबर ऑफ सैंपल है। प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो एन ई बाई एन एस होता है। तो एन ई कितना फ्रेंड, तो एन ई है मेरे पास, एन ई अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास ये हो गया, यानी फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11 बाई एन एस। तो एन एस कितना, तो फ्रेंड तो एन एस है मेरे पास फैक्टोरियल 12। इसको अगर हम लोग आगे अगर देखेंगे तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होगा, इंटू फैक्टोरियल 11 हम लोग रहने देते हैं। फैक्टोरियल 12 को अगर तोड़ेंगे लिखेंगे 12 इंटू फैक्टोरियल 11, और ये आपस में कट जाएगा। फिर 2 से अगर कट कर देंगे फ्रेंड तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 होगा, यानी 1/6 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 25। देखिए 25 में लिखा गया, यदि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को सजाया जाए तो सभी वोवेल को एक साथ रहने की प्रायिकता बताना है। कौन सा शब्द है फ्रेंड, तो मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स MATHE मैथमेटिक्स कोई शब्द है फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स कोई शब्द है। शब्द के अक्षरों को सजाएंगे तो वोवेल को एक साथ रहने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे फ्रेंड्स एनएस जिसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल। अगर देखा जाए तो एनएस अगर हम लोग देखेंगे तो एनएस कितना होगा फ्रेंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा रिपीटेशन किसका किसका दिख रहा है। तो रिपीटेशन में अगर देखेंगे फ्रेंड तो देखिए आपको ए जो है आपको कितने बार दिख रहा, तो ए आपको 2 बार दिख रहा। यहाँ पे एम कितनी बार दिख रहा, तो एम भी आपको 2 बार दिख रहा। टी कितनी बार दिख रहा, तो टी भी आपको 2 बार दिख रहा। और यहाँ पे कुछ दिख रहा फ्रेंड जिसका रिपीटेशन है तो नहीं।
तो बोलेंगे फैक्टर ए के लिए फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, एम के लिए फैक्टोरियल 2 और टी के लिए फैक्टोरियल 2। यानी इसका वैल्यू अगर हम लोग फाइनली अगर देखेंगे फैक्टोरियल 11 है, 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू फैक्टोरियल 10, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसका वैल्यू अगर देखेंगे फ्रेंड तो हम लोग को 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा कुछ होगा। इसको थोड़ा सा आगे अगर हम लोग ले जाएंगे तो लिखेंगे 11 इंटू फैक्टोरियल 10 को अगर लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 और यहाँ पे फैक्टोरियल रहने दीजिए आप 7, नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 कट जाएगा तो बोलेंगे हम लोग हो जाएगा 11 9 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 7, ऐसा कुछ हो गया फ्रेंड्स। ये हो गया मेरा NS। अब हमको निकालना है NE यानी नंबर ऑफ इवेंट्स, वो घटना। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे लिखा गया वोवेल्स को एक साथ रहने की प्रायिकता। तो वोवेल्स को अगर एक साथ रखेंगे यानी A ये होगा एक साथ, ये होगा एक साथ, बाकी सब अलग अलग हो जाएगा। तो हम बोलेंगे MTH और फिर हो जाएगा MTCS, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8। वोवेल्स को एक साथ रखना पड़ रहा है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं वोवेल्स को अगर एक साथ रखेंगे, वोवेल्स को अगर एक साथ रखेंगे AEAI, ठीक है, एक साथ अगर रखेंगे फ्रेंड तो हम बोल सकते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके लिए हो जाएगा फैक्टोरियल, हम लोग का फैक्टोरियल 4 हो जाएगा फ्रेंड्स इंटू फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिपीटेशन है उसको नीचे लिखना पड़ेगा। ए कितनी बार आया, 2 बार, ए के लिए फैक्टोरियल 2, हम लोग का एम 2 बार है, एम के लिए फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। आई हम लोग का कितनी बार आया, टी 2 बार है, तो टी के लिए हम लोग का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हम लोग का 24 होगा, 24 होगा। 8 को लिख सकते हैं फ्रेंड्स 8 इंटू फैक्टोरियल 7 और नीचे हो जाएगा हम लोग का ये 8। तो ये 8 से 8 को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का बचा क्या, यानी कि हम लोग बचा 24 इंटू फैक्टोरियल 7 ऐसा। अब चलिए हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी बराबर NE बाई NS। तो NE कितना फ्रेंड, तो बोलेंगे 24 इंटू फैक्टोरियल 7 बाई NS कितना है, तो 990 फैक्टोरियल 7, ये आपस में कट जाएगा। और फिर हम लोग 3 से कट कर देंगे 8 बार में, 3 से कट करेंगे 33 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। फिर हम लोग 2 से कट करेंगे 4 बार में और 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। और इससे ज्यादा कुछ कटने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग का फाइनली वैल्यू आएगा फ्रेंड्स 4/165, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 26। देखिए लिखा गया कि एरेंज शब्द है, शब्द लिखा गया फ्रेंड्स एरेंज, ARRANGE, ये शब्द है एरेंज। एरेंज शब्द के अक्षरों को यदि आपस में सजाया जाए तो दोनों आर को एक साथ नहीं रहने की प्रायिकता बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग NS निकालेंगे, टोटल तरीका को निकालेंगे। तो टोटल तरीका में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर तो बोलेंगे फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। आज जो रिपीट कर रहा है उसका वैल्यू को नीचे लिखना पड़ेगा। आर कितनी बार दिख रहा फ्रेंड, तो 2 टाइम्स दिख रहा, और हम लोग को ए कितनी बार दिख रहा, तो ए भी हमको 2 बार दिख रहा। तो आर के लिए फैक्टोरियल 2 होगा, ए के लिए फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। यानी कि ऊपर में अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल 7 को हम लिखेंगे, फैक्टोरियल 7 का वैल्यू होता है 50 40, 50 40। इसका वैल्यू हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको कट कर देंगे फ्रेंड, तो 4 से कट कर सकते, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर हम लोग बचा 2, तो 4 6 जा 24, यानी 1260 आया। क्या आया फ्रेंड, तो ये मेरा NS आया, ये मेरा NS आया, नंबर ऑफ सैंपल आया है। अब क्वेश्चन बोला गया कि यदि आपस में सजाया जाए तो दोनों आर को एक साथ रहने की प्रायिकता।
तो एन ई हम लोग निकालेंगे, एन ई नंबर ऑफ इवेंट्स यानी घटना। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड देखिए दोनों आर को अगर एक साथ अगर रखेंगे, बोला जा रहा है कि नहीं होने की संभावना, तो पहले यस को रखेंगे हम लोग, पहले यस निकालेंगे। तो यस निकालेंगे, ये दोनों आर को एक साथ रखेंगे, एक साथ रखेंगे, एक साथ रखेंगे, एक साथ रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक साथ रखेंगे फ्रेंड्स, इसका वैल्यू हम लोग का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये ए है, ये ए है, फिर एन है, जी, और यहाँ पे क्या ये ई है। 1 2 3 4 5 6 हो चुका। अब देखिए एक साथ रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6, ऐसा कुछ हुआ। अब रिपीटेशन देखना पड़ेगा, इसके लिए हमको हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू इसके लिए हो जाएगा फैक्टोरियल ए, हम लोग को 2 बार ए के लिए फैक्टोरियल 2, यानी कि ये फैक्टोरियल कट जाएगा। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू हो जाएगा 20, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 720 हो जाएगा। और इसका वैल्यू हो जाएगा 2, यानी 2 से कट कर देंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग हो जाएगा 360। ये मेरा निकला क्या, एन ई। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले यस का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यस का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एन ई बाई एन एस, मतलब बोल सकते हैं फ्रेंड 360 बाई 1260 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से कट कर देंगे 6 बार में, और 6 से कट कर देंगे तो हम लोग का ये 21 बार में कटेगा। फिर 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6, 3 से 7 बार में। ये वैल्यू क्या निकला फ्रेंड्स, ये यस का वैल्यू निकला, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे नो का वैल्यू पूछा गया है। तो हम बोलेंगे इसलिए अगर हमको नो का वैल्यू अगर जानना, नो तो नो बराबर था टोटल माइनस यस, टोटल माइनस यस। और टोटल में हम लोग का वैल्यू हमेशा 1 होगा, यस का वैल्यू हम लोग का 2/7 है, यानी बोलेंगे हम लोग का वैल्यू हो जाएगा एलसीएम 7, यानी 7 - 2 बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 5/7, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन 27। देखिए लिखा गया ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना कि वह लाल रंग का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों को मालूम है कि टोटल 52 पत्ता होता है, अगर उसमें से अगर एक पत्ता को अगर चुनेंगे तो टोटल 52 तरीके से चुनी जा सकती है, जो कि मेरा NS कहलाएगा। क्या कहलाएगा, NS। अब बोला गया क्या संभावना है कि वह लाल रंग का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है कि लाल रंग का जो पत्ती होता है वो टोटल कितना होता है, तो 26 पत्ती होता है। और उसमें से अगर एक पत्ती को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो 26 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, चुनी जा सकती है। अब इसका प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालना हो प्रोबेबिलिटी, तो NE/NS यानी हो जाएगा 26/52 हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगा 1/2, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 0.5, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन 28। देखिए 28 में लिखा गया कि ताश के 52 पत्ते में 4 पत्ते को निकाली जाती है, तो 4 पत्ता अगर निकालेगा फ्रेंड तो टोटल NS कितना हो जाएगा, ये चीज देखने की जरूरत है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स 52 पत्ता में से अगर 4 पत्ता का अगर चुनेंगे तो NS कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 54 × 50, हाँ ना, 52 × 51 × 50 × 49 बाय फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 24, इस तरह से। तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे इसका जो वैल्यूज आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, तो हम लोग देख सकते हैं 2 से काटेंगे ये 12 बार में कटेगा, 2 से हम लोग ये 26 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा, 3 से 17 बार में कटेगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से हम लोग का ये 13 बार में कट जाएगा। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे 13 × 17 × 25 × 49, ये मेरा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा कहलाएगा NS नंबर ऑफ सैंपल टोटल तरीका। अब बोला गया क्या संभावना है कि उनमें से 3 इक्का और 1 गुलाम होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग इक्का जो होता है, टोटल इक्का होता है 4, टोटल इक्का कितना होता है 4 होता है। अब गुलाम कितना होता है फ्रेंड, तो ये भी हम लोग का 4 होता है।
लेकिन हमको फाइनली टोटल में हमको पत्ती कितना चुनना है, 4 ही चुनना है, और उसमें से 3 इक्का होना चाहिए। तो 3 इक्का होना चाहिए, मतलब यहाँ से 3 पत्ती चुनेंगे और एक गुलाम होना चाहिए, तो एक पत्ती यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम लोग। इसका जो वैल्यू होगा 4 × 3 × 2, बाय नीचे में हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 2 6 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यानी फाइनली वैल्यू हो जाएगा हम लोग का ये 16। तो ये 16 क्या हो फ्रेंड्स, ये NE हुआ, NS वहां पे है, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो NE/NS होगा। तो NE कितना हो गया 16 और NS कितना फ्रेंड, तो हम बोल सकते 13 × 17 × 25 × 49। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये कटने वाला नहीं है फ्रेंड्स। यानी हम बोल सकते हैं कि ऊपर में हम लोग का 16 हो जाएगा, ऊपर में हम लोग का 16 हो जाएगा, ऊपर में हम लोग का 16 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा फ्रेंड्स 270 और फिर 725, ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए 29 में लिखा गया कि ताश के एक गड्डी में 52 पत्ते, जिसमें 4 पत्ते एक एक करके निकाला जाता है, एक के बाद एक करके निकाला जाता है। तो फ्रेंड देखिए समझिए बात को, टोटल मेरे पास अगर हम NS के बारे में अगर हम बात करेंगे, मेरे पास टोटल 52 पत्ती है और उसमें से हमको 4 पत्ती निकालना है, 4 पत्ती निकालना है, वो भी एक एक करके निकालना है। तो एक एक करके निकालने हैं और निकाले गए पत्ती को पुनः वापस गड्डी में नहीं डालना है, मतलब जो पत्ती निकालेंगे वो घट जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले पत्ती हम लोग कितना निकालेंगे फ्रेंड, तो हम लोग एक पत्ती निकालेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा फ्रेंड, तो हम लोग फिर यहाँ पे बचेगा कितना, तो यहाँ पे हम लोग को 4 पत्ती निकालना है। 4 पत्ती एक एक करके, एक के बाद एक करके निकाला जाता है। अब हम लोग का यहाँ बचेगा 51, फिर यहाँ से एक पत्ती निकालेंगे, 50 बचेगा, फिर एक पत्ती निकालेंगे, 49 बचेगा, फिर यहाँ से एक पत्ती निकालेंगे। तो टोटल अगर वैल्यूज देखा जाए, यहाँ हो जाएगा 52 × 51 × 50 × 49, ये मेरा क्या कहलाएगा फ्रेंड, तो ये कहलाएगा NS, नंबर ऑफ सैंपल टोटल तरीका। NE अगर हम लोग देखेंगे, NE अगर देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स, तो क्वेश्चन में लिखा गया है क्या संभावना है कि वे सभी इक्का हो। तो हम लोग जानते हैं कि ताश की गड्डी में जो है टोटल इक्का कितना होता है फ्रेंड, तो 4 होता है फ्रेंड, तो 4 होता है और वो भी एक एक करके चुना जाता है। यानी इसमें से अगर एक इक्का अगर हम चुनेंगे, मेरे पास बचेगा कितना 3 बचेगा, फिर यहाँ से एक सेलेक्ट करेंगे, फिर एक घट जाएगा, बचेगा 2, फिर इसमें से एक चुनेंगे, फिर अगला बचेगा 1 और इसमें से फिर एक चुनेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग का NE जो हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ये मेरा हो गया NE और ये मेरा NS है। प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो NE/NS, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 और NS कितना हो गया फ्रेंड्स, तो NS हो गया मेरे पास 52 × 51 × 50 × 49। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 4 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, फिर 3 से कट कर देंगे, ये हम लोग का 17 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 2 से कट कर देंगे 25 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब फाइनली जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, ऊपर में आएगा 1 और नीचे हम लोग को हो गया 13 × 17 × 25 × 49। इसका जो वैल्यू आएगा वो हम लोग को कुछ इस तरह से आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा हम लोग का 1/270 725 और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।